हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनु स्टडी देव में। और इस वीडियो में हम एक बहुत भयानक घटना के बारे में बात करने वाले हैं। रुद्रप्रयाग का एक आदमखोर तेंदुआ था। वो 125 से ज़्यादा लोगों को खा चुका था और उसको किस तरह एक जो राइटर था और एक शिकारी भी थे, हंटर थे, जिम कार्बेट नाम था उनका, तो उन्होंने किस तरीके से इसको मारा था। और उस टाइम पर इसने मतलब 6 साल लगे थे इसको मारने के लिए, और उससे 6 साल पहले से ये आदमियों का शिकार करने लगा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो जानवर होते हैं वो शिकार मतलब आदमखोर कब बन जाते हैं, मतलब ह्यूमन का वो शिकार करना कब प्रेफर करते हैं या कब वो गांव की तरफ भागते हैं शिकार करने के लिए, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसको मारना ही पड़ा या फिर 6 साल लग गए इसको मारने के लिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो, ये रुद्रप्रयाग का एक आदमखोर तेंदुआ था और ये जो आप फोटो देख रहे हैं राइट कॉर्नर में, तो राइट कॉर्नर में जो फोटो है ये जिम कार्बेट जो थे शिकारी, उन्होंने इस तेंदुए को मार गिराया था और उस टाइम की ये फोटो है। तो रुद्रप्रयाग जिले में इसका बड़ा ही दबदबा था जो उस समय पर ये तेंदुआ था, और इसने 125 से ज़्यादा लोगों को मार चुका था और उनको खा चुका था। और जो मतलब मवेशी थे, जैसे बकरी हो गई, कुत्ते हो गए, क्या बोलते, भैंस हो गई, गाय हो गए, जो उनके पालतू जानवर थे उनकी तो गिनती नहीं। अब देखो क्या बोलते हैं, ये उस टाइम की फोटो है जब मतलब ये आदमियों को शिकार करने लगा था और 6 साल तक उसने शिकार किया और 6 साल में इसने कम से कम बिना तो 125 लोगों से ज़्यादा को मार गिराया था। अब देखो, ये जब क्या बोलते हैं जिम कार्बेट ने जो क्या काम किया, इसको 1926 में मारा। सबसे पहला जब इसने शिकार किया था, ये जो तेंदुआ था, तो इसने 1918 में पहला शिकार किया। एक बांजी नाम का गांव था वहाँ पर, और रुद्रप्रयाग में ही, और वहाँ पर इसने पहला आदमी मारा। और मारने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सन्नाटा सा फैल गया, मतलब कि थोड़ा दबदबा सा होने लगा कि एक आदमी को उसने मार दिया। लेकिन इतनी आम घटना नहीं थी उस टाइम पर कि लोग आए दिन शेर के हाथों मारे जा रहे थे या तेंदुए के हाथों मारे जा रहे थे। तो लोगों ने थोड़ा आम चलन में रखा, जब पहला शिकार हुआ तो थोड़ा आम चलन में रखा, लेकिन इतना ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या किया इसने, कंटिन्यूसली 1-2 दिन तक लगातार 4-4 5-5 आदमियों को इसने मार गिराया और उनका मतलब शिकार करता गया। तो लोगों में डर बैठना स्टार्ट हो गया। अब जब लोगों में डर बैठना स्टार्ट हो गया तो रात में निकलना उनको भारी हो गया था। तो रात में 5 बजे के बाद कोई सब अपने घरों में छिप जाते थे। ऐसा हो जाता था जैसे कहीं पर डाका डालने आ गए हो। तो बद्रीनाथ से केदारनाथ के बीच का ये रुद्रप्रयाग नाम की जगह है। तो यहाँ पर आना जाना मतलब एक तरीके से प्रतिबंधित भी था उसके डर से, सिर्फ और सिर्फ इसके डर से, जब इसने 1918 से शिकार करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, जब इस कदर इसने तबाही मचा रखी थी, तो जो वहाँ के लोग थे, उसके आसपास के गांव वाले लोग थे, उन्होंने घर के दरवाजे ही बंद कर लेते थे, विंडो ही बंद कर लेते थे। लेकिन ये जो है आदमी मांस का इतना चढ़ चुका था, ये क्या काम करता था, जो लकड़ी के दरवाजे होते थे उनको तोड़ के शिकार कर लेता था। ऐसी मतलब कि उन्होंने, जो जिम कार्बेट थे, उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखा है, अपने बुक में लिखा है। तो जो ये था तेंदुआ, तो मतलब विंडो से अगर उसको दिखाई देता है कि यहाँ से तोड़ सकता हूँ, तो विंडो तोड़ के चला जाता था। और जैसे वहाँ पर थोड़ा जनजाति एरिया है, शेड्यूल ट्राइब है, लोग हैं, तो वे झोपड़े डाल के रहते थे, तो ऊपर से छत से फाड़ के निकाल के लेके चला जाता था। बहुत सारे लोगों को इसने मार गिराया था उस टाइम पर। अब जब फाइनली इतनी तबाही मचा रहा था, लोगों में इतना खौफ बन चुका था कि आने जाने से डर रहे थे लोग, घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे, लकड़ी वकड़ी नहीं ला पा रहे थे जंगलों से, क्योंकि कहीं से भी किसी को भी उठा के लेके चला जा रहा था। तो क्या हुआ, हंटर ने मतलब कि गोरखा सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर की एक टुकड़ी तैयार हुई। तो उस टाइम पर इंडिया में, तो ये बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बात हो रही है ये। तो उस टाइम पर जो 1918 की बात है, तो 1925 आ गया था, लेकिन आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। 4 साल में वो कई सारे लोगों को मार चुका था और मवेशियों को भी मार चुका था। तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने क्या काम किया, 2 यूनिट तैयार करी उसने, गोरखा सोल्जर की और ब्रिटिश सोल्जर्स की। अब उसमें क्या था, उन्होंने क्या काम किया, ट्रैप किया उसको ट्रेस किया। ट्रेस कैसे किया, मतलब कि एक गड्ढा खोदा उन्होंने, और गड्ढा खोदने के बाद क्या हुआ, गड्ढा खोदने के बाद उन्होंने उसमें जाल बिछाया। अब जाल बिछाया, लेकिन क्या हुआ, जाल तो बिछा लिया, लेकिन वो एकदम मतलब कि उसकी संवेदनशील बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। इसलिए कहीं पर भी अगर मान लिया कोई विषैला पदार्थ होता था तो वहीं तो जाता भी नहीं था, इस कदर उसकी वो हो चुकी थी। तो जो ब्रिटिश और गोरखा के सोल्जर थे, उन्होंने क्या काम किया, जाल बिछाया, लकड़ियों के उन्होंने कई तरीके के ताबूत बनाए, मतलब कि जिससे वो उसमें आकर के फंस जाए। लेकिन जो ये था लेपर्ड जो था, ये बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका था और इसने पूरी तरीके से उनको काबू नहीं दिया इसने।
और क्या बोलते हैं अलग तरीके से कंटिन्यूसली उनके सामने भी शिकार करता रहा है। तो लगभग उन्होंने 1.5 से 2 हफ्ता तक इस तरीके का जाल बिछाया, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। मतलब जहर भी रखा, जहर का उन्होंने मांस भी रखा, कच्चा मांस नहीं खाया, उन्होंने बकरी भी पेश करी, बकरी को मान लिया जहर लगा करके उन्होंने और एक जंगल में छोड़ दिया कि अगर बकरी को ये खाएगा तो ये मर जाएगा। लेकिन वहाँ पर उसने तेंदुए ने इस कदर भाप लिया था कि उनको ना तो बकरी पर हमला किया उसने, और ना ही किसी मतलब कि किसी उनके गड्ढे वड्ढे में कहीं पर भी वो फंसा नहीं, जहाँ पर भी उन्होंने उसको ट्रेस करने का काम किया था, जाल लगाया था, या फिर बहुत सारे जैसे वे नहीं होते सिकंजे टाइप के कि उसमें अगर पैर लग जाता है तो पैर पूरे तरीके से कांटे में कस आ जाता है, तो इस तरीके से भी ट्रेस किया, लेकिन उसने कहीं पर भी काबू नहीं दिया। मतलब पूरी तरीके से वो वेल प्रिपेयर था, उसको पहले आभास हो जाता था कि कहाँ पर खतरा है। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश लोगों मतलब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि इस तरीके का एक तेंदुआ है और वो बिल्कुल काबू नहीं दे रहा, उन्होंने अपनी रेजिमेंट भी भेज करके देख ली, जो उनकी यूनिट है सोल्जर की वो भी भेज करके देख ली, और वो फिर भी काबू नहीं दे रहा, किसी ना किसी का शिकार किए जा रहे हैं। तो उन्होंने उस पर एक इनाम रखा उन्होंने कम से कम भी ना तो 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए का उन्होंने इनाम रखा, और उस टाइम पर 1925 की बात है, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो इनाम पर भी लोग उसको मारने के लिए तैयार नहीं हुए, मतलब कि लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके सामने जाने की, इतना भयानक था और इतना उसने खौफ बना रखा था। वैसे अगर हम इसकी बात करें कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में है, और इसका निकटतम शहर ये रामनगर, इसके लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड दे रखे हैं, और स्थापना हुई थी इसकी 1836 में, और यहाँ पर आगंतुक बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और ये 5 लाख से ज़्यादा आए थे 1999 में, ये आंकड़ा है वहाँ का। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो जब उन्होंने एक इनाम रख दिया 1.5 लाख रुपए का, तो लोग बाग फिर भी इसकी मतलब कि एक तरीके से उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतना डरावना था ना ये, और इतना उसने दबदबा बना रखा था। तो फिर फाइनली क्या हुआ, 1925 में खबर पहुंचती है जिम कॉर्बेट के पास। तो जिम कॉर्बेट उस टाइम पर राइटिंग कर रहे होते हैं, अपनी मतलब कि पुस्तकें लिख रहे होते हैं। तो जब वो किताबें लिख रहे थे तो क्या काम हुआ, 1925 में जब उनको पता चला कि ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो उन्होंने और भी पहले कई सारे गाँव को इस तरीके के आदमखोर जानवरों से मुक्ति दिलाई थी। तो उन्हें पता चला कि ऐसे इस तरीके से एक जो वो है लेपर्ड है और उसने इतनी हाहाकार मचा रखा है, तो उसको मारना है। तो उन्होंने क्या काम किया, 1925 में वो नेशनल पार्क आ गए उत्तराखंड, और उन्हें भी 2 महीने से 3 महीने का टाइम लगा उसको ट्रेस करने में। और फाइनली क्या हुआ, जैसे ही उनको ट्रेस किया, मतलब उन्होंने इस कदर उसको ट्रेस किया था, जैसे मान लिया ये मतलब लेपर्ड का आना कंफर्म हो गया था कि वो आएगा, क्योंकि वहाँ पर उसने मतलब काफ़ी टाइम से शिकार नहीं किया था, तो वो भी उसी की वजह से, क्योंकि 2-3 बार जो है जिम कॉर्बेट अटैक कर चुके थे। अब उन्होंने क्या काम किया, एक मतलब कि एक बकरी को थोड़ा वो किया, बेहोश टाइप किया, और उसको एक पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांधने के बाद क्या काम किया, उसके आने का इंतज़ार किया, और वे छुप गए। तो उन्होंने उस बकरी के आसपास ही क्या काम किया था, मतलब कि उस बकरी के आसपास ही एक गड्ढा बना दिया था। तो उन्होंने एक साइड से एक वो लेकर के खड़े हो गए, मतलब उसमें इंजेक्शन था बेहोशी वाला। तो जैसे ही वो बकरी को खाने के लिए आ रहा था, तो गड्ढा भी उसके पास में था, अगर वहाँ से वो कूद के भागता तो गड्ढे में गिरता, और नहीं भागता तो वो उसको एक इंजेक्शन लगा देती बेहोशी वाला। अब चूंकि उसको मारना बहुत ज़रूरी था, जिंदा पकड़ना उसके लिए सूटेबल नहीं था, आदमी का खून उसके मुंह लग चुका था। तो क्या काम हुआ, वो उसमें तो मतलब कि गड्ढे में तो गिरा नहीं, लेकिन जो जिम कॉर्बेट थे उन्होंने अपने रॉकेट मतलब उससे तीर कमान से, बंदूक थी वो, तो उससे क्या काम किया, उसको एक इंजेक्शन दे दिया, और वो सीधा ले जा करके उसके लग गया, और वो विदिन 15 से 20 मिनट में क्या हुआ, बेहोश होना स्टार्ट हो गया। और जाकर के जिम कॉर्बेट ने फाइनली उसको 2 महीने से 3 महीने के संघर्ष के बाद उसको मार दिया। तो इतना भयंकर ये था, इसने बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा रखा था नेशनल इसमें जिम कॉर्बेट में। तो ये इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन इसी के नाम पर मतलब कि और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हुए जिन्होंने आदमी को खाना स्टार्ट हो गया था। फाइनली जब इसको मारा गया तो इसका बाद पता चला कि जो ये वो थी लेपर्ड थी, ये फीमेल थी, तो इसने आदमी को खाना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसके जो दांत थे वो कमज़ोर हो चुके थे, मतलब टूट चुके थे। अब दांत टूट चुके थे आगे वाले जो जिनसे खाना फाड़ा जाता है। अब अगर आगे वाले दांत टूट जाते हैं इसके, तो जो जानवर होते हैं उनकी खाल फाड़ना थोड़ा भारी पड़ जाता है।
तो इसने क्या काम किया, आदमी को फाड़ना बहुत आसान होता है, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते, आदमी को एक बार गर्दन पकड़ ली तो वो दबोचे जाते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं वो थोड़ा हिलजुल करते हैं, उनको थोड़ा थकाते हैं, आदमी इतनी तेज नहीं भाग पाता है। तो इस वजह से उसने आदमियों का शिकार करना स्टार्ट किया। और मोस्टली जो भी जानवर होते हैं वो इसी तरीके का कुछ शिकार करना तभी स्टार्ट करते हैं जब उनके सामने कोई मजबूरी आ जाती है। मजबूरी इस तरीके की कि मतलब वो या तो बुजुर्ग अवस्था में हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो ज़्यादा जोर से दौड़ नहीं पाते हैं, तो वो गांव की तरफ भागते हैं, वहाँ पर लोगों को वो आराम से मार सकते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था, फिर इन्होंने पता किया कि ये जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक लेपर्ड था और इसको मारना ही पड़ा, नहीं तो आज की डेट में भी लेपर्ड की संख्या काफ़ी गिरती जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, और सब्सक्राइब करना ना भूले, आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा।